अब तक हमने देखा कि राशि और ऋषभ दोनों एक फार्म हाउस में जाते हैं और दोनों बहुत इंटीमेसी के साथ एक रात स्पेंड करते हैं, जो फाइनली शायद दोनों ही काफ़ी टाइम से चाह रहे थे। आज करवा चौथ का दिन था और राशि अपने ससुराल में होने के बदले उस फार्म हाउस पे थी, जहाँ पे उसे टेंशन थी कि वो क्या सरगी खाएगी। लेकिन ऋषभ ने उसकी ये टेंशन भी दूर कर दी और वो जल्दी जल्दी ऋषभ से बच के बाथरूम में घुस गई ताकि वो फ्रेश हो जाए। लेकिन वो ये तो भूल ही गई थी कि उसके पास यहाँ पे कोई भी ड्रेस नहीं है और नहाने के बाद वो क्या पहनेगी। वो तो सीधा अंदर चली गई। वो अंदर बैठे बैठे बहुत टेंशन ले रही थी कि तभी ऋषभ ने आकर बाथरूम के दरवाजे पे नॉक किया। राशि, अभी सुबह का टाइम है, अब ज़्यादा मत नहाओ, ठंड लग जाएगी। थोड़ा सा पानी डालो और बाहर आ जाओ, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। तब राशि, जो अपनी कश्मकश में खोई हुई थी, उसने ऋषभ से अपने सवाल का जवाब पूछा। ऋषभ जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली मेरे पास तो यहाँ पर कपड़े ही नहीं हैं, फिर मैं नहा कर क्या पहनूँगी? और जो कपड़े मैं लाई थी वो मैं पहन के सरगी तो नहीं खा सकती। बस इतनी सी बात। यहाँ पर आपके सारे कपड़े ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पे एक्चुअली बोला जाए तो सभी घर वालों के 3-4 कपड़े पैर के रखे रहते हैं। आप एक काम करो, आप बाहर आ जाओ नहा के, मैं कमरे से बाहर जाता हूँ, आप कंफर्टेबली चेंज कर लेना, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू डाउन। कपड़े लेफ़्ट साइड वाले अलमारी में रखें, ओके बाय। इतना बोल के ऋषभ वहाँ से नीचे चला जाता है। वो जानता था कि कल रात उनकी पहली एक रात साथ में बीती थी और वो अभी भी बहुत शर्माती है उसके सामने। इसीलिए वो जानता था कि अगर वो अभी कमरे में रुकता तो राशि को बाहर आने में बहुत एम्बैरसमेंट होती। वो फ्रीली अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाती, तो उसने कमरे से बाहर आना ही मुनासिब समझा। कल रात उसके और राशि के बीच जो कुछ भी हुआ उसको याद करके उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वो काफ़ी सेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से। उसने कभी नहीं सोचा था वो इन सब चीज़ों से भी कभी इतना अडिक्टेड हो सकता है। वो इसीलिए भी अभी राशि को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बॉडी देखकर अंदर से वो बहुत एक्साइटेड हो जाता था। और इस टाइम राशि को परेशान करना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि अभी खाने के बाद वो पूरा दिन उसके लिए फास्ट जो रखने वाली थी। ये उन दोनों का एक साथ पहला त्यौहार था और इसीलिए भी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ऋषभ ने ये बात तो नहीं बताई कि उसके साथ साथ वो भी फास्ट रखने वाला है। उसके पापा भी हमेशा उसकी माँ के साथ ही फास्ट रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पत्नी फास्ट रख के उम्र बढ़ा सकती है तो पति ये काम क्यों नहीं कर सकता। अगर पति पत्नी दोनों साथ अपनी उम्र बढ़ाएंगे तभी तो जीवन का आनंद ले पाएंगे, और अगर एक चला गया एक बचा रहा तो जीवन सिर्फ नीरस हो जाएगा। यही सोचते सोचते वो खोया ही हुआ था कि जब उसे अपने पीछे से पायल की झनकार सुनाई दी। ऋषभ जो अभी ऊपर गया था तो साथ में अपनी माँ की सरगी की थाल भी लेके गया था, जिसमें बहुत सारा श्रृंगार का सामान रखा था और उसी में ये पायल भी रखी थी। ऋषभ ने पीछे देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि कोई सुबह के 4:30 बजे इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। ऋषभ उसके पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। कैसी लग रही हूँ मैं? आप कभी बुरी लगी है क्या? और ये सुनकर राशि का चेहरा एक बार फिर से शर्म के मारे लाल लाल हो गया। उसने इस समय एक लाल रंग की साड़ी, हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, भरमांग सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल पहना हुआ था। राशि की खूबसूरती को 2 शब्दों में कहा जाए तो वो थी सिंप्लिसिटी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि राशि कल ही लौटी थी और लौटने के बाद उसे टाइम नहीं मिला तो वो मेहंदी नहीं लगा पाई। इसीलिए उसकी सास ने एक मेहंदी की कीप भी शगुन की थाल में भेज दी थी, जिसे राशि सुबह उठने के बाद लगाने वाली थी। वो नीचे आई तो उसने देखा कि सारा खाना डाइनिंग टेबल पे सज चुका है, परोस चुका है। ऋषभ ने खाना लिया और उसे राशि की प्लेट में सजाने लगा। साथ ही साथ वो भी खाने बैठा तो राशि ने उससे पूछा, आपको इतनी सुबह सुबह भूख लग गई क्या? मुझे तो वैसे भूख नहीं लगी, लेकिन रस्म तो करनी चाहिए ना। ऋषभ उसे अभी नहीं बताना चाहता था कि फास्ट उसने भी रखा है, इसलिए उसने बहाना मारते हुए कहा, नहीं, मैं तो आपको बस कंपनी दे रहा हूँ, चलिए खाइए।
उसके बाद दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते देखते मुस्कुराते हुए वो सरकी खा लेते हैं। सुबह के 5 बज चुके थे और राशि को फिर से नींद आने लगी थी। तो उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ जी, हम अब घर कब जा रहे हैं, या फिर हम यहीं पे रेस्ट करने वाले हैं? अभी हम यहीं रेस्ट करते हैं, सुबह 10 बजे तक चलेंगे, वहाँ भी सब थके होंगे। ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, आर यू एक्साइटेड टू स्लीप विद मी? मेरे कहने का मतलब था मैं अकेले सोने जा रही हूँ, आपके साथ नहीं। आपको कुछ ज़रूरी काम करना है तो आप आराम से करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और इतना बोल के राशि जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। आराम से राशि, अब गिर जाओगे। लेकिन राशि इतनी जल्दी भाग रही थी कि उसने उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो कमरे में जल्दी से भाग के पहुंच गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ उसके पास आके कहता है, राशि, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है, मैं अभी बेस से ले जा रहा हूँ, आप आराम करो, मैं आपको 2 घंटे में पिक करने आता हूँ। ओके, नो इश्यूज़। ऋषभ के जाने के बाद राशि फिर से सो जाती है। उसकी नींद सुबह के 10 बजे खुलती है, अपने फ़ोन की आवाज़ से। वो ऋषभ का ही फ़ोन होता है। राशि, हाउ आर यू फीलिंग? अभी भी पेन हो रहा है? नहीं, आई एम फाइन। आप कब आओगे? वही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था। आप जहाँ हो वहीं रहना, आपको शाम आधे घंटे में पिक करने आएगा और घर ले जाएगा। मैं सीधा रात में व्रत खोलने के टाइम पे ही आ पाऊँगा। सॉरी। इट्स ओके, आप अपना काम करिए, हम रात में मिलते हैं। फिर राशि फ़ोन कट करके खुद को ठीक ठाक करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्याम आता है और उसका सारा सामान गाड़ी में रख के घर की ओर निकल जाता है। घर पे राशि सबसे मिलती है और ऐसे ही पूजा और मिलने के बीच इतनी बिज़ी हो जाती है कि फ़ोन देखने तक का भी टाइम नहीं था उसके पास। रात के 8 बज गए पर ऋषभ नहीं आया और ना ही प्रदीप जी। मम्मी जी? यस, कोई बात है क्या? अब तक कोई घर नहीं आया? नहीं बेटा जी, बस आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स थी, मैंने तो लीव ले लिया, पर ये दोनों नहीं ले पाए। बस आते होंगे। आप कुछ परेशान लग रही है। नो, नॉट एट ऑल। तुम एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, बैठ जाओ। ऐसे खड़े होके घूमती रहोगे तो जल्दी थकोगी। जी। तभी बाहर से शैली आती है। माँ, भाभी, चांद आ गया और साथ में आपका चांद भी। शैली, तुम्हारा चांद कब आने वाला है? भाभी, मुझे ये सब नहीं पसंद है, मैं छत पे जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। फिर ऋषभ और प्रदीप जी दोनों अपनी कैजुअल आउटफिट पहने उनकी तरफ चले आते हैं। चले ऊपर? चलिए। राशि ने नोटिस किया ऋषभ का फेस थोड़ा पीला सा पड़ गया था, पर उसे कुछ पूछने का टाइम ही नहीं मिला। चलते चलते प्रदीप जी अपनी वाइफ के कानों में कहते हैं, बिल्कुल मुझ पे गया मेरा बेटा। कौन सा कमाल किया इसने? बताते हैं। और फिर सब ऊपर टेरेस पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैसी जैसे रस्में सुनैना जी कर रही थी वैसे वैसे राशि उनको कॉपी कर रही थी। जब बारी पानी पिलाने की आई तो ऋषभ ने पहले राशि को पिलाया और फिर राशि के हाथों से ऋषभ ने भी पानी पी के अपना व्रत तोड़ा। अपना शादी वाला लहंगा पहने, उन ज्वेलरीज को सजाए, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ऋषभ उसकी तरफ मुस्कुरा के एक गिफ्ट आगे बढ़ाता है और उसकी थाली में रख देता है। राशि उसे खोल के देखती है तो अंदर से ब्राइट पिंक कलर की डायमंड रिंग निकलती है। वाह भाई, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपने ये भाभी के लिए कब बनवाया? भाभी, आपको पता है ये कितना रेयर डायमंड है? माय गॉड, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना अमीर है। शैली बेटा। हाँ जी पापा। आप क्यों हमेशा अपने भाई को परेशान करती हैं? चलो आओ, हम चारों की फ़ोटोज़ खींचो। जी। फिर काफ़ी देर तक चारों अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं और नीचे खाना खाने चले जाते हैं। पता नहीं राशि को क्यों बार बार लग रहा था कि कुछ हुआ है जिसके बारे में बस उसे ही नहीं पता। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। ऋषभ शावर लेने जा रहा होता है जब राशि उसे पीछे से हक कर लेती है। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऋषभ। उसके इतना करते ही ऋषभ के पसीने छूट गए और उसकी शर्ट पसीने से भीगने लगी।
शायद वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब राशि को फिर से कुछ अनयूजुअल लगा। क्या हुआ है? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? बताइए। वो उसके आगे पीछे देखती है और तब नज़र पड़ती है उसकी पीठ पे, जो उसकी बॉडी से चिपक गई थी। उसकी शर्ट पूरी बॉडी से चिपकी हुई थी। चोट लगी है आपको? ये खून की स्मेल है ना? वो जल्दी जल्दी उसकी शर्ट उतारने जाती है तो ऋषभ उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहता है, कल तो आपसे मेरी शर्ट खुल नहीं रही थी और आज तो बड़ी ताकत लग रही है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पर मैं तो हूँ ना बेबी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चुप करके मुझे देखने दे। फिर वो देखती है कि ऋषभ के पीठ पे एक बहुत बड़ा चाकू का निशान था और उस पे लगी पट्टी पूरी खून से सन गई थी। राशि उसे बस लुक्स दिए जा रही थी, घूरे जा रही थी। कैसे हुआ ये सब? सीधे सीधे बता दीजिए बिना कुछ छुपाए। ओहो, क्या बात है, आप तो बिल्कुल आर्मी वाले की वाइफ जैसे रिएक्ट कर रही है, एकदम स्ट्रिक्ट। पहली बात तो मुझसे दूर खड़े रहिए, टच भी नहीं करना मुझे। अब जब तक बात नहीं तब तक कोई छूछा नहीं। राशि यू आर टॉर्चरिंग मी। मैं ऐसी ही हूँ, अब बताइए वरना इससे ज़्यादा टॉर्चर करना आता है मुझे। बेबी कम, मैंने आपको आज पूरे दिन नहीं देखा है और अब आप मुझे खुद को छूने भी नहीं दे रही हैं। शेमलेस। पहले तो आपका बिहेवियर बड़ा अलग था, फिर अब क्या हो गया है जो आप इतने फ्री हो रहे हैं मुझसे? ऋषभ उसे थोड़ा नटखट स्माइल से देखते हुए कहता है, मिसेस कपूर, अब आपसे तो फ्री हो सकता हो ना, किसी और से होने की हिम्मत कहाँ है मेरी? अच्छा नाराज़ मत हो, चलो साथ में बैठ के बात करते हैं। कहा ना मैंने, मुझे पहले सच जानना है। अच्छा पहले मेरी अब ड्रेसिंग चेंज करने में हेल्प कर दो फिर करते हैं। नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा घाव है। इतना कह के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऋषभ उसे अपने करीब खींच के बेड पे बैठाता है और उसे बाहों में लिए पूछता है, क्या हुआ? वाई आर यू क्राइंग? जब जब मैं आपसे मिलती हूँ आपको कहीं ना कहीं चोट ही लगी होती है, कभी नॉर्मल कुछ नहीं रहता। पता नहीं आप सब कैसे अकेले हैंडल करते होंगे, कितना दर्द होता होगा, पर आप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राशि है परेशान ऋषभ के अपने आप को टॉर्चर करने की बातों से, उसकी आदतों से। तो क्या होगा आगे? क्या वो आखिरकार ऋषभ को मना पाएगी कि वो हॉस्पिटल जाए और अपने ड्रेसिंग स्किल चेंज करवाए? जानने के लिए अगले एपिसोड में देखिए। और ये वाला पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।